हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान जो आपके लिए लेकर आता हूं टेक्निकल ट्रिक्स, टिप्स एंड सॉल्यूशन। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने आया हूं सेंटोस 9 स्ट्रीम के अंदर हम कॉकपिट इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा था कॉकपिट की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कॉकपिट को इंस्टॉल करके हम अपने सेंटोस या अदर लाइनक्स सिस्टम को वेब ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं इसी को इंस्टॉल करके और इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि आज हम कॉकपिट वेब कंसोल इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें जो सबसे पहली कमांड रन करनी होगी वो sudo dnf install cockpit। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम यूज़र से लॉगिन हैं तो sudo का इस्तेमाल करते हैं और सेंटोस 8 और 9 के अंदर yum को रिप्लेस कर दिया गया है dnf से। और नेक्स्ट इंस्टॉल और कॉकपिट। तो दोस्तों इस कमांड को मैं रन करूंगा सबसे पहले अपने सेंटोस 9 स्ट्रीम के अंदर। तो कंसोल पे चलते हैं। ये तो मैंने पुट्टी पे कंसोल ले रखा है अपने सर्वर का। दोस्तों इस स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। स्क्रीन बड़ा करने के लिए चेंज पे जाएंगे और यहाँ से वर्ड को हम बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने वर्ड बड़े कर लिए, अब आपको अच्छे से दिखेगा। अब क्या करते हैं हम कमांड को यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे यूज़र नेम का, तो मैं यूज़र नेम का पासवर्ड एंटर करूँगा यहाँ पे sudo के लिए। पैकेज कॉकपिट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों ये डिपेंडेंस मैंने पहले ही इंस्टॉल्ड कर ली है और इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट है कॉकपिट इनेबल करने के लिए। तो दोस्तों हम कॉकपिट को इनेबल कर लेते हैं। जैसे कि कमांड है हमारी sudo systemctl स्पेस इनेबल डैश डैश नाउ कॉकपिट डॉट सॉकेट। तो इसको हम कॉपी करेंगे पूरी कमांड को और अपने कंसोल में जाके इसको पेस्ट करेंगे। ये कमांड रन कराने के बाद इनेबल हो गया। अब नेक्स्ट कमांड है द सर्विस स्टार्ट एंड रन ए वेब सर्वर दैट लिसन ऑन टीसीपी पोर्ट 9090 बाय डिफॉल्ट। यू चेक द स्टेटस सर्विस रनिंग। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं टीसीपी पोर्ट 9090 असाइन होता है डिफ़ॉल्ट में कॉकपिट के अंदर। तो मुझे यहाँ से स्टेटस अगर चेक करना है अपनी सर्विसेज का तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ sudo systemctl स्टेटस। फिर मैं अपने कंसोल पे जाऊँगा, यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। अब देख रहे हैं आप ट्रिगर्ड बाय कॉकपिट सॉकेट मीन्स स्टेटस जो है वो रनिंग है कॉकपिट के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। अगर आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे पोर्ट को और निकालना पड़ेगा 9090 कॉकपिट के लिए। जैसे sudo firewall -cmd -- सर्विस इक्वल कॉकपिट। तो दोस्तों मैं पूरी सर्विसेज को ही निकाल रहा हूँ कॉकपिट की, इससे आसानी रहेगी, हम स्पेसिफिक पोर्ट को नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा और उसके बाद पेस्ट करूँगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा। दोस्त यहाँ पे दे रहा है वार्निंग ऑलरेडी इनेबल्ड कॉकपिट। तो इसका मतलब यह है कि फायरवॉल के अंदर कॉकपिट ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड चलाऊँगा मैं फायरवॉल रीलोड करने के लिए sudo firewall -cmd रीलोड, फायरवॉल को रीलोड करने के लिए। फिर मैं पेस्ट कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब दोस्तों मेरी फायरवॉल भी रीलोड हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कॉकपिट सर्विस बोथ HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट ऑन पोर्ट 9090 बाय डिफ़ॉल्ट।
cockpit creates self-signed certificate that are used to facilitate HTTPS। दोस्तों यहाँ से आप सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है अथॉरिटी से जो कि आपका सेल्फ साइन होगा, तो आप यहाँ से उसको असाइन कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉकपिट सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो आपको SSL सर्टिफिकेट एक्सेप्शन करना होगा। मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे। नेक्स्ट है कॉकपिट यूजेस PM स्टैक लोकेटेड। PM फाइल के लिए यहाँ पे PM यहाँ पे अवेलेबल होगी। ऑथेंटिकेशन पे आप ऑलवेज लॉग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड सिस्टम अकाउंट द एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स इस सर्वर को आप एक्सेस करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना बहुत ज़रूरी है मेरे यूज़र नेम पे। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम यूज़र नेम से एक्सेस करेंगे जिस पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होंगे। अगर आपके पास रूट यूज़र है, रूट से लॉगिन करते हैं तो ओबियसली रूट को सारे राइट्स से साइन होते हैं। नेक्स्ट है इन ए ब्राउजर गो टू कॉकपिट वेब कंसोल यूजिंग द होस्ट नेम और IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम एट पोर्ट 90 यूजिंग दोस्तों अगर आप अपने कॉकपिट सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्वर का IP या होस्ट नेम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी कॉकपिट सर्विसेज इंस्टॉल्ड हो गई है, तो अब हम इसको चेक करते हैं एक्सेस करके। नेक्स्ट है होस्ट नेम से कैसे हम एक्सेस करें, तो होस्ट नेम का पैरामीटर ये रहेगा। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अपने IP से एक्सेस करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने सिस्टम के ब्राउज़र पर और जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस पूरे एग्जाम्पल को ही कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं IP। दोस्तों अगर हम अदर सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकल होस्ट काम नहीं करेगा, इसीलिए IP डालें अगर हम अदर सिस्टम से। तो यहाँ पे अदर सिस्टम होगा, तो अदर सिस्टम से मैं इसको कर रहा हूँ। तो आप जैसे आप देख रहे हैं लिंक है पूरा https://192.168.1.5:9090। फिर उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट को लेके एक्सेप्शनल के लिए एरर देगा, वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एडवांस पे जाऊंगा और यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट करूँगा तो व्यू सर्टिफिकेट दिखेगा, लेकिन एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। अगर दोस्तों आप सेल्फ अथॉरिटी वाला सर्टिफिकेट अगर कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो आप ये नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से SSL सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट है तो इसके लिए मुझे एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू करना होगा। तो मैं एक्सेप्ट कर दिया। दोस्तों आप ये देख रहे हैं सेंटोस 9 का वेब एक्सेस मुझे मिल गया है मेरे सर्वर का। अब इसको क्या करता हूँ, मैं यूज़र से लॉगिन करके चेक करता हूँ। एडमिन और मेरा पासवर्ड रहेगा सर्वर का। फिर उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ, को डोंट सेव कर देते हैं। दोस्तों ये जैसे कि यहाँ पे दे रहा है लिमिटेड एक्सेस। आप जानते हैं कि मेरे सर्वर को मैंने एडमिन यूज़र से लॉगिन किया है जो कि रूट यूज़र नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए लिमिटेड एक्सेस दे रहा है। तो यहाँ से हम हेल्प जान सकते हैं और यहाँ से सेशन, डिफ़ॉल्ट, लाइट, डार्क, डिस्प्ले लैंग्वेज, यहाँ से हम SSL की जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और अब जैसे हम सिस्टम पे आ जाते हैं, सिस्टम के अंदर ये पूरा यहाँ से लोकल होस्ट रनिंग सेंटोस स्ट्रीम 9 दिखा रहा है। यहाँ पे टर्न ऑन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा एडमिन का, जो मेरा यूज़र नेम है उसका मैं अगर पासवर्ड देता हूँ तो यहाँ से अब मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल चुके हैं यहाँ पर। तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद ओवरव्यू में हम देखते हैं यहाँ पे हेल्थ दिखा रहा है, यहाँ पे यूजेज दिखा रहा है सर मेरे CPU का, यहाँ पे मेमोरी दिखा रहा है, यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर की डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। और मैं अगर व्यू हार्डवेयर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरी A to Z मेरे हार्डवेयर की डिटेल्स आ गई। यहाँ पे जैसे मेमोरी आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, लोकल होस्ट एडिट। यहाँ पे अगर मैं इस सर्वर का नेम चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से होस्ट नेम चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से डोमेन ज्वाइन करा सकता हूँ, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, क्रिप्टो पॉलिसी
यहाँ से फिंगरप्रिंट्स और नेक्स्ट है लॉक्स। यहाँ से मैं अपने सर्वर के किसी भी प्रकार के लॉक्स चेक कर सकता हूँ यहाँ से GUI मोड के अंदर अपने वेब एक्सेस करके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से लॉग चेक करने में बहुत आसानी होगा। अगर आप क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर उसके बाद स्टोरेज, यहाँ से मेरे सर्वर की स्टोरेज देख सकते हैं, सारी ड्राइव्स, कितना स्टोरेज, जैसे यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड हैं, 250 GB 240 GB, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है नेटवर्किंग, यहाँ से नेटवर्किंग के बारे में पता चल रहा है, फायरवॉल एक्टिव जोन में है, ये यहाँ से ट्रैफिक पता चल रहा है। और नेटवर्क लॉग्स यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, नेटवर्क मैनेजर यहाँ से बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम नेटवर्क के लॉग्स चेक कर सकते हैं। पैडमैन सर्विस इज़ नॉट एक्टिव। दोस्तों अगर आप पैडमैन कंटेनर सर्विसेज एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट, अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास 2 यूज़र हैं, यहाँ से हम दोनों यूज़र देख रहे हैं। हम एडमिन से इस समय मैं लॉगिन हूँ और रूट का यूज़र भी कभी लॉगिन नहीं हुआ है। यहाँ से हम यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, लॉक अकाउंट कर सकते हैं, लॉग यूज़र आउट कर सकते हैं, एडिट यूज़र कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। तो हम अपने यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं मेरे सर्वर के अंदर एक्टिव स्टेट में, और इनेबल और स्टैटिक टारगेट, ये यहाँ से टारगेट के लिए है। सर्विसेज के अंदर सॉकेट्स, यहाँ पे सॉकेट्स अवेलेबल हैं, ये टाइमर, ये पाथ। दोस्तों ये सारा सर्विसेज का पार्ट है। नेक्स्ट है टूल, तो जैसे कि हम जानते हैं टूल के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं, जो मेरे सर्वर के अंदर एप्लीकेशंस हैं उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, हम इससे डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं। कर्नल डैम्प है यहाँ से, और SC लिनक्स सर्विसेज को भी हम यहाँ से इन्फोर्स कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों कॉकपिट के अंदर, और जहाँ तक कि हम डायरेक्ट टर्मिनल भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको कंसोल के अंदर एक कमांड रन करके दिखा देता हूँ, पिंग google.com। तो दोस्तों हम यहाँ से अपने सर्वर पे कंसोल में भी काम कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।